पर्यूषण में स्कूल जाते बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय। इसी के साथ मुंबई के एक स्कूल का एक शॉकिंग नोट हमें मिला है। इसे पढ़ने के बाद कईयों की आंखें खुल जाएगी। इस पूरे विषय पर एक गंभीर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आपको लगे कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं। वो नोट तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर गौर किया होगा तो उपाश्रय में प्रवचन में बच्चों की संख्या इस बार बहुत कम नजर आ रही है। पर्यूषण होने के बावजूद बच्चे नजर नहीं आ रहे। क्या कारण हो सकता है, सोचिए। इसी के साथ इस बार पर्यूषण के आखिरी दिन यानी कि संवत्सरी के दिन कई स्कूल्स में छुट्टी नहीं दी गई है, उल्टा एग्जाम्स रखी गई है, जिसको लेकर हमें भी मैसेजेस आए हैं। ये सब कुछ बहुत ही चिंताजनक है और जैन धर्म के भविष्य के लिए खतरा भी है। क्यों, आइए जानते हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मुंबई के एक स्कूल का ये नोट देखिए। 8 सितंबर को जैन बच्चे के पेरेंट ने नोट भेजा। डियर टीचर, आवर पर्यूषण विल स्टार्ट फ्रॉम 12 सितंबर, सो प्लीज अलाउ माय चाइल्ड टू लीव अर्ली ड्यूरिंग दीज डेज। इस पर टीचर ने उत्तर दिया जो रेड कलर में लिखा है, वी विल लीव द स्टूडेंट्स एट 5:30 PM। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके नीचे और एक स्टैंप लगाया हुआ है नोट का, जिसमें स्कूल वालों ने लिखा है कि प्लीज नोट दैट द कंसेशन ऑफ लीविंग अर्ली फॉर रिलीजियस एंड सोशल फंक्शंस विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। इस पूरे नोट का एनालिसिस करने जैसा है। पॉइंट नंबर 2, हम जैनों का सबसे इंपॉर्टेंट पर्व कोई है तो वो है पर्यूषण महापर्व। इन 8 दिनों में हर जैन त्याग तपस्या आदि करके अपनी आत्मा के हित के लिए थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता है। जैन स्कूल में बच्चों को नहीं डालने का नुकसान देखिए कि पर्यूषण के लिए छुट्टी तो बहुत दूर की बात, शाम को थोड़ा जल्दी बच्चों को छुट्टी देने के लिए माता पिता को भीख मांगनी पड़ रही है। स्कूल वालों ने कह दिया है कि इस साल दे रहे हैं, अगले साल से धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। हम नाम वगैरह में नहीं पढ़ना चाहते कि कौन सी स्कूल है, कहाँ की है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार इस स्कूल में आधे से ज्यादा बच्चे जैनों के हैं। मतलब जैनों के फीस से चल रही स्कूल का जैन त्योहारों के प्रति, पर्वों के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पर्यूषण है, संवत्सरी है, कुछ भी हो। आप एक बार सोचिए, पर्यूषण की आराधना करने के लिए भी आज भीख मांगनी पड़ रही है। अब ऐसी स्कूल में बच्चा जाएगा तो नास्तिक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। पॉइंट नंबर 3, हमें यह भी जानकारी मिली है कि कई बच्चों को छुट्टी नहीं मिलने के कारण और इस कारण से सूर्यास्त के बाद घर पर पहुंचते, इसलिए रात्रि भोजन त्याग का नियम पालन करने के लिए वे शाम का भोजन ही नहीं करते, भूखे ही सो जाते हैं। हमें एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी स्कूल में हम बच्चों को डालते हैं जहां वो चौविहर भी नहीं कर पाए, पर्यूषण के दिनों में भी नहीं कर पाए। ऐसी हमारी क्या मजबूरी है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इस तरह की गुलामी करनी, क्यों इस तरह की भीख मांगनी? हम गुलाम है क्या, हम भिखारी है क्या? ऐसी क्या मजबूरी है? आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है कि नहीं? पॉइंट नंबर 4, अब जब स्कूल वालों ने बिंदास बोल दिया है कि अगले साल पर्यूषण हो या कुछ भी हो, धर्म के नाम से छुट्टी नहीं मिलेगी, बावजूद इसके क्या जैन माता पिता को अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में डालना चाहिए? इतना कुछ होने के बाद भी अपने बच्चों को उधर भेजे तो क्या ये मूर्खता नहीं होगी? ऐसी स्कूल वालों की कमाई भले अपने से हो रही हो, लेकिन उन्हें हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमारी आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आखिर अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। हाँ, ऐसी इंस्टीट्यूशन में बच्चा रहे और नास्तिक न बने तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य ही समझना चाहिए, वो माता पिता का पुण्य समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, किसी भी माता पिता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सो एंड सो स्कूल में जैन बच्चे ज्यादा है तो अपना बच्चा भी उसी स्कूल में भेज देते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मूर्खता है। जी हाँ, ऐसी स्कूल्स जहां जैन बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं, ऐसी कई स्कूल्स ने तो पर्यूषण में डेलिबरेटली एग्जाम्स रखी है। बच्चों की एग्जाम यानी कि पूरे परिवार की एग्जाम। पर्यूषण के दिनों में स्कूल यानी कि माँ को सुबह उठ करके टिफिन बनाना, यूनिफॉर्म आदि सब कुछ रेडी करना। सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि पूरा परिवार ऊपर नीचे हो जाता है। परिवार पर्यूषण में जिन वाणी का श्रवण करे, पूजा भक्ति करे, प्रतिक्रमण करे या बच्चे की एग्जाम की तैयारी करे, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर 2-3 पर्यूषण बिना आराधना के बीत जाए फिर तो उस परिवार को पर्यूषण में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, पर्यूषण आया गया जैसा लग जाएगा। हमें मुंबई आदि ऐसे बड़े बड़े शहरों से जानकारी मिली है कि कई संघों में पर्यूषण के दौरान बच्चे न के बराबर दिख रहे हैं। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। पूरे साल में कई बच्चे सिर्फ 8 दिन मुश्किल से संघ से, गुरु भगवान से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं। ऐसे में अगर एग्जाम हो तो माता पिता कहेंगे बेटा प्रतिक्रमण जरूरी नहीं है, पूजा भक्ति जरूरी नहीं है, एग्जाम जरूरी है, इसलिए कहीं पर भी नहीं जाना है, कोई सामायिक नहीं लेनी है, चुपचाप पढ़ाई करो। पूरे साल में कई बच्चों का सिर्फ 8 दिन का मुश्किल से कनेक्शन होता है, वो भी अगर टूट जाएगा तो बच्चा तो जैनत्व से ही टूट जाएगा ना, दूर ही हो जाएगा ना। पॉइंट नंबर 6, एक कड़वी हकीकत यह है कि जहां हमारी नेक्स्ट जनरेशन 15 मिनट भी नहीं आने वाली है,
वहां करोड़ों के उपाश्रय हम बना रहे हैं, लेकिन जहां हमारी नेक्स्ट जनरेशन 15 साल जाने वाली है वहां के लिए हमारे पास कोई सही सटीक विशाल रोड मैप नहीं है। मंदिर उपाश्रय अच्छे हैं, बनने ही चाहिए, लेकिन 30-40 साल बाद अगर हमारे बच्चे नास्तिक बन गए होंगे, नास्तिक बन जाएंगे, तो फिर मंदिर उपाश्रय किस काम के रहेंगे? एक तरफ हम उपाश्रय बना रहे हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन गुरु भगवंतों से जुड़े, जिन शासन से जुड़े, भक्ति से जुड़े, पूजा से जुड़े, प्रतिक्रमण से जुड़े, पर्यूषण में जुड़े। दूसरी तरफ हम हमारी इसी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करवा रहे हैं जहां पर वो नास्तिक बनेंगे। अगर नास्तिक ही बनाना है तो फिर उपाश्रय क्यों बना रहे? ये तो हमारी समझदारी पर भी प्रश्न उठता है। हॉलीडे मतलब क्या? होली डे यानी कि धार्मिक या राष्ट्रीय उत्सव के कारण विश्राम का दिन। हमारा धार्मिक उत्सव पर्यूषण है। पर्यूषण में भी छुट्टी नहीं, संडे हॉलीडे होता है, तो क्रिश्चियंस संडे के दिन चर्च जाते हैं। कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में फ्राइडे को हॉलीडे रहता है। अब आप सोचिए, हॉलीडे चेंज यानी कि धार्मिकता भी चेंज। धार्मिक अवसर पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी तो बच्चा उस धर्म से दूर ही होगा ना। पॉइंट नंबर 7, अब अपने पास एक ही सॉल्यूशन है। ये एक रेवोल्यूशन होना चाहिए। जैन स्कूल बनने चाहिए। जैन स्कूल माने सिर्फ नाम की नहीं बल्कि वर्किंग भी जैन। जैन को जैन टिका कर रखना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, और जैन बच्चों को जैन टिकाने के लिए भी जैन स्कूल अब जरूरी है। ये कोई फैसिलिटी नहीं है बल्कि कंपल्शन है। जहां रोज के मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट के लिए हमारा बच्चा जाता है, यानी कि मंदिर उपाश्रय आदि, वहां तो बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट जैन संघ कर रहा है। लेकिन जहां दिन के 10 घंटे हमारा बच्चा जाता है, बिताता है, जहां उसके चरित्र का असली निर्माण होता है, उसके लिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैन स्कूल मतलब एजुकेशन फ्रीडम, यानी कि बच्चा पढ़ाई भी करे, साथ साथ अपने धर्म का पालन भी कर सके, और अपने धर्म का पालन करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने न पड़े, और इसकी अब बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चों को ऐसी जगह क्यों भेजना जहां वो 8 दिन की पर्यूषण की आराधना भी न कर सके? स्कूल भेज रहे या फिर जेल? खुद सोचिए। पॉइंट नंबर 8, हाँ, सुंदर वर्किंग जैन स्कूल्स भी है जहां बच्चों की पर्यूषण से ठीक 2 दिन पहले एग्जाम्स पूरी हो गई और पूरे पर्यूषण के लिए बच्चों को छुट्टी भी मिली। ऐसे कई बच्चे भी हैं जो पूरे 8 दिन उपाश्रय में गुरु भगवंतों के साथ ही 64 प्रहरी पौषध भी कर रहे हैं, एकदम मस्ती से, आनंद से आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के माता पिता में कॉमन सेंस है कि बच्चा जैन स्कूल में जाएगा तो छुट्टी की भेजामारी ही नहीं रहेगी। ऐसे समझदार माता पिताओं को पर्यूषण के लिए या फिर चौवियार के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ रही, हाथ फैलाने नहीं पड़ रहे कि अरे हमारे बच्चों को छुट्टी दे दो प्लीज। तपोवन आदि में तो बच्चों को पर्यूषण करवाने के लिए स्पेशली बाहर भेजा जाता है। सोचिए कितना सौभाग्य है। पॉइंट नंबर 9, रही बात स्कूल की, तो हमें एक कड़वी हकीकत समझ लेनी चाहिए कि स्कूल वालों ने हमारे धर्म का ठेका नहीं ले रखा है। स्कूल को न पर्यूषण से मतलब है, न ही संवत्सरी से, और न ही हमारी धार्मिक श्रद्धा से। उल्टा उन्हें तो ये सब बेवकूफ़ी लगती है। इसलिए स्कूल वालों से उम्मीद रखना ये हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में डालो। हम ही अनाप शनाप डोनेशन देकर, पैसा देकर, फीस देकर हमारे बच्चों को वहां भेज रहे हैं। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। जिस दिन फीस नहीं देंगे बच्चों को निकाल देंगे, सिंपल। पॉइंट नंबर 10, कुछ समय पहले मुंबई के कुछ बच्चे कहीं पर पर्यूषण करवाने के लिए गए थे और लगभग 25 बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। अब अगर थोड़ी बहुत भी सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान अगर बचा है तो हमारे बच्चों को जेल से निकालकर विकल्प के तौर पर पक्की जैन स्कूल्स जैसे कि तपोवन, गुरुकुल आदि में भेजना होगा। अब तो मुंबई में भी जैन स्कूल्स शुरू हो चुकी है जहां सिर्फ नाम की नहीं बल्कि वर्किंग भी जैन है। हमारा अपना सिलेबस होगा, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, जहां नास्तिकता नहीं बल्कि चरित्र निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जहां रटने पर नहीं बल्कि सच्चे तौर पर जो भविष्य में एक्चुअल में काम आने वाला है उस पर फोकस किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ गुणों का भी विकास हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। इन शॉर्ट, जहां बच्चे जैन बनकर जाए, सक्सेसफुल भी बने, बुद्धिमान भी बने, लेकिन जैन बनकर ही वापस घर आए। अब अगर हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब संवत्सरी के दिन भी उपाश्रय खाली दिखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।